आज की वीडियो में हमें देखना है प्रेसिडेंस ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस क्या है। प्रेसिडेंस मतलब कि कौन सा ऑपरेटर पहले अप्लाई होगा, कौन सा ऑपरेटर दूसरा अप्लाई होगा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जब अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर हमको उसको एवेल्युएट करना है, मतलब हमें उसे पूरा कैलकुलेट करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, तो फिर उसमें हमें ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस देखना पड़ती है। ये हम बचपन से कई बार पढ़ते आ रहे हैं कि बॉडमास का जो रूल है कि ब्रैकेट पहले इवेल्युएट होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो यहाँ पर क्या होता है कि हर एक ऑपरेटर की कुछ प्रायोरिटी होती है। ठीक है, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से हम उस ऑपरेटर्स को इवेल्युएट करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो पहले इवेल्युएट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी वो बाद में इवेल्युएट होगा। तो प्रायोरिटी लेवल्स होते हैं, जैसे हाई प्रायोरिटी पे होता है एस्ट्रिक, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर। उसके बाद लो प्रायोरिटी होते हैं प्लस और माइनस की। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, x इज इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय 3 प्लस सी इंटू 2 माइनस 1। यहाँ पे a और b और c की वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है तो हमें करना क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को पहले अप्लाई करना होगा। तो पहले सारी ए बी सी की आप वैल्यू रख दीजिए। अब जो एक्सप्रेशन नंबर 1 पे लिखा हुआ है x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 1, इसमें हमें 12 माइनस 3 को पहले करना है। तो 12 डिवाइडेड बाई 3 को पहले इवेल्युएट करना है। 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा, 4। तो 9 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस अब हमें 3 इंटू 2 को इवेल्युएट करना है। तो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ब्रैकेट अगर हमने लगा दिए तो ब्रैकेट लगाए नेक्स्ट वाले में, तो अगर ब्रैकेट लगाए तो हम डिवीजन को और मल्टीप्लिकेशन को पहले नहीं इवेल्युएट करेंगे, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट में हमने एक और ब्रैकेट लगा दिया, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट को थोड़ा सा चेंज करके लगाया है। तो यहाँ पर आपको ये सारे एक्सप्रेशंस की जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द ऑपरेटर्स। अब आते हैं टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन हमने पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्रेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने एक्सप्रेशन के साथ नहीं पढ़ा था। टाइप कन्वर्जन दो तरीके से हो सकता है, ऑटोमेटिक या फिर हमें कास्ट करना हो वैल्यू को। ऑटोमेटिक कब होता है, जब हमारे ऑपरेंड्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के होंगे, लेकिन जो लोअर टाइप का ऑपरेंड होगा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है हाइयर टाइप के। ठीक है, बिफोर द ऑपरेशन प्रोसीड, और जो रिजल्ट होता है वो हाइयर टाइप का होता है। यहाँ पर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन टाइप कास्टिंग हमें कब करनी होती है, जब हम ऐसा चाहते हैं कि आपका जो डिफरेंट टाइप के ऑपरेंड्स हैं, हम उनको फोर्सफुली आपके लोअर टाइप में या ऐसे टाइप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसमें वो ऑटोमेटिकली नहीं हो पा रहा है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है टाइप कास्टिंग का। इसमें हमें कास्टिंग करनी होती है ना, वैल्यू को कास्टिंग करनी होती है। तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन नहीं होता, इस कन्वर्जन का एक तरीका होता है जिसे हम कास्टिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया है कि रेशो है नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। अब रेशो जो है, नंबर 1 और नंबर 2 आपके इंटीजर हैं, और रेशो जो आने वाला है वो फ्लोट आने वाला है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट में टाइप कास्ट करना पड़ेगा कि इसको टाइप कास्ट कर दो फ्लोट में, है ना। तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब दोनों ही, इंटीजर को भी 4 बाइट चाहिए होती, फ्लोट को भी 4 बाइट चाहिए होती। तो यहाँ पर हमें ऑटोमेटिक कन्वर्जन से काम नहीं चलेगा, यहाँ हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। फिर आते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। जैसे हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस बताया कि हर एक ऑपरेटर का एक प्रेसिडेंस होता है, एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस से क्या पता चलता है कि जो एक्सप्रेशन है, जब हम हमारे पास जब एक्सप्रेशन होता है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, तो हमें उसको कैसे डिटरमाइन करना है, उसको कैसे एवेल्युएट करना है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए हमें प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंस के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मैंने अभी दो ही आपको बताए थे, हायर प्रायोरिटी और लोअर प्रायोरिटी, लेकिन और भी कई सारे लेवल होते हैं जिसको हम आगे की टेबल में डिस्कस करेंगे। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के या हायर लेवल के ऑपरेटर्स होते हैं उनको हम पहले इवेल्युएट करते हैं क्योंकि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। फिर जो सेम लेवल के होते हैं उसको हम
कैसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक एसोसिएटिविटी होती है कि हम उसे अब लेफ्ट टू राइट करना है या राइट टू लेफ्ट करना है। तो अगर वो उसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट में जो भी हमें पहले मिलेगा सेम लेवल वाला उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अगर उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है तो जो लेफ्ट में पहले मिल रहा है उसे हम पहले इवेल्युएट करेंगे, राइट में पहले मिल रहा है उसे पहले इवेल्युएट करेंगे। तो जिस टाइप की एसोसिएटिविटी रहेगी उसको हम पहले इवेल्युएट करेंगे। एसोसिएटिविटी को हम अभी समझते हैं आगे क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नहीं, एसोसिएटिविटी को पहले समझ लेते हैं। जैसे प्लस है a प्लस बी माइनस सी, तो प्लस और माइनस दोनों एक लेवल पर होते हैं। और अब ये जो a प्लस बी माइनस सी है इनकी लेफ्ट टू राइट चलता है ये। तो लेफ्ट राइट में हमने देखा कि प्लस पहले आ रहा है माइनस बाद में आ रहा है, तो प्लस को पहले करेंगे और माइनस को बाद में करेंगे। इसी तरीके से राइट टू लेफ्ट भी होते हैं, उसको हम टेबल में देखते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, इस ये टेबल 3 स्लाइड में कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर सारे ऑपरेटर्स लिखे हैं, उनकी एसोसिएटिविटी लिखी है और उनकी रैंक लिखी है। तो पहला होता है मेंबर सिलेक्शन, मेंबर को सिलेक्ट करना। इसकी एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट। हाईएस्ट प्रायोरिटी या हाईएस्ट रैंक का ये ऑपरेटर होता है। देन फंक्शन कॉल, देन अरे एलिमेंट का रेफरेंस, यूनरी माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नेगेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, कास्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फिर आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिर लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट विद जीरो फिल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, टाइप कन्वर्जन, इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और एक्सऑर, बिटवाइज और, लॉजिकल और कंडीशनल असाइनमेंट, लॉजिक कंडीशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट और शॉर्ट हैंड असाइनमेंट। इन सब की एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट, उल्टी रहती है, लेफ्ट टू राइट ना होके राइट टू लेफ्ट होती है। ठीक है, देखिए जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं तो आप पूरा एक्सप्रेशन एवेल्युएट करते हैं, उसके बाद हम असाइन करते हैं वैल्यू को। तो राइट पार्ट में जो होता है उसको पहले पूरा कर लेते हैं, फिर उसे लेफ्ट पार्ट में असाइन करते हैं। इसलिए इसकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट बोली जाती है। तो राइट का पहले अगर इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा भी होती तो भी ये राइट टू लेफ्ट ही चलता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस पता होना चाहिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपको एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस पता होना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।